स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे हम। बहुत ही आसानी से हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मालूम होंगे, जैसे हमारे पास रूट ऑफ 3 है ना, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 12, रूट ऑफ 15, रूट ऑफ 71, रूट ऑफ 62, रूट ऑफ 82, रूट ऑफ 99। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते हैं। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मालूम होगा, जैसे हमारे पास 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो इसका तो सिंपल स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4। ये सब लोग जानते हैं, है ना। इसी तरह से 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट परेशानी कहाँ आती है आपको? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो हम बचपन से कैसे निकालते आ रहे हैं, क्लास 8th में आप लोगों ने इनका स्क्वायर रूट निकाला होगा डिवीज़न मेथड से, जिसमें हमें तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाता था। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपको 5 से 7 मिनट लग जाते थे, और तब भी प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते थे। बट आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का चुटकियों में स्क्वायर रूट निकाल देंगे। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट फार्मूला दे रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से पकड़ कर रख लो अपने पास। तो अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, घबराना मत। फार्मूले को देखकर थोड़ी शक्ल उसकी बिगड़ी हुई है, लेकिन बहुत आसान है। तो एक फार्मूला पहले आप पकड़ कर रखो बेटा, रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। इस फार्मूले को आप पहले पकड़ कर रखो, अप्लाई करना सिखा रहा हूं। बहुत आसानी से, मुश्किल से 2 मिनट में, मुश्किल से 1 मिनट में आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे। बहुत आसानी से निकालेंगे। जहां आपको इनका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में 5 मिनट लगेंगे, यहां पर आप इनका 1 से 2 मिनट में स्क्वायर रूट निकाल देंगे बहुत आसानी से, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा, अब इस फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे फार्मूला क्या कह रहा है हमसे, रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। इसको अप्लाई करना सीखते हैं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। चलिए, जैसे हमें सपोज स्क्वायर रूट निकालना है 11 का, ठीक है। 11 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, डिवीजन मेथड से हम नहीं निकालेंगे, हम शॉर्टकट मेथड से इस फार्मूले को अप्लाई करके निकालेंगे। तो करना क्या है आपको, 11 को x और y में आप स्प्लिट कर दीजिए। 11 को 2 नंबर में स्प्लिट कर दीजिए, और यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए आपके पास कि स्टार्टिंग वाला जो नंबर है यानी x, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यानी इसको 11 को आप x और y में आप स्प्लिट कर देंगे, और x शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे, अभी और समझ में आएगा, अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो मैं 11 को जो स्प्लिट कर सकता हूं बेटा, 11 को स्प्लिट, 11 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ढूंढिए। 11 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है आपके पास? या तो 9 होगा, 9 हो सकता है, या फिर आपके पास 11 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, और या फिर 16 हो सकता है ना। बट 16 काफ़ी दूर है, 9 चलेगा, कोई मसला नहीं, दोनों से हम निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 11 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9। अब 9 में क्या ऐड करें कि आपके पास 11 बन जाए, तो 9 में हम 2 ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहीं अगर 16 को लेकर आप करेंगे, तो 16 को लेकर अगर आप करना चाहते हैं, तो 16 में से क्या माइनस करें कि 11 बन जाए, तो आप बोलेंगे 16 में से आप 5 माइनस कर दीजिए। क्लियर? तो दोनों को लेकर हम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने इस फार्मूले के अंदर प्लस माइनस लगाया हुआ है कि अगर आप प्लस लेकर कर रहे हैं तो सिर्फ प्लस साइन का हम यूज़ करेंगे, अगर आप माइनस लेकर चल रहे हैं तो हम माइनस वाले साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम चले पहले फर्स्ट वाले मेथड को, यानी प्लस लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चले, तो x हमारे पास कितना हो गया, x हमारे पास 9 एंड y हमारे पास 2 हो गया।
x क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। y शुड बी एनीथिंग, y कुछ भी हो सकता है, बट x को आपको परफेक्ट रखना है। चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं, इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ फार्मूले में हम सिर्फ प्लस वाला साइन यूज करेंगे क्योंकि हमने प्लस में इसको स्प्लिट किया है। 9 + 2 11। ठीक है, चलिए तो x हमारे पास कितना है? 9 एंड y हमारे पास 2 है, तो स्प्लिट कर देते हैं। x + y क्या है हमारे पास? √x, यानी √x के प्लेस पर कितना आ जाएगा? 9। √x प्लस साइन यूज किया, प्लस y के प्लेस पर कितना है? y के प्लेस पर 2। देखो y के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, y स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगा, यानी 2। y के प्लेस पर 2 है तो 2/2 √x यानी √9, 2√9। क्लियर? अच्छा, तो 3 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ऊपर बचेगा 1 और नीचे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है हमारे पास। आप इसका एलसीएम ले लीजिएंगे तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। 1 की टेबल में 3 टाइम्स में, 3 3 9 प्लस 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स में, 3 1 1। क्लियर? तो हमारे पास कितना आएगा? 10/3। 10 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, 1 कैरी, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 3 3 9, 1 कैरी, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 3 3 9, 1 कैरी। इसी तरह से हमारे पास ये चलता रहेगा। तो नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3.33। बस पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट आप ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो 11 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा? 3.33। ठीक है, बहुत ईजी है। कितना टाइम लगा होगा आपको? मैंने समझाया, समझाने में टाइम कंज्यूम हुआ, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे, तो आप मुश्किल से 1 मिनट में इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो उसमें कितना कम टाइम लगेगा, करते हैं उसको। चलिए, जैसे हमें सपोज √7 का निकाल लेते हैं, √7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। √7। अच्छा, √7 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? x शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 7 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ढूंढिएगा। 7 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो 4 ले सकते हैं आप, या फिर 9 ले सकते हैं, है ना। नियरेस्ट देख लिया करो कौन है। तो 4 में 3 का डिफरेंस चलेगा और 9 में 2 का डिफरेंस चलेगा, तो हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो 9 में से क्या माइनस करें? प्लस करें या माइनस करें? तो माइनस करेंगे। 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अच्छा, अब x हमारे पास कितना हो गया? 9 एंड y हमारे पास 2 हो गया। इसीलिए मैंने फार्मूले में प्लस माइनस लगाया था, क्योंकि हम माइनस लेकर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सिर्फ माइनस वाला साइन हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर और इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो क्या लगेगा फार्मूला? x √x - y = √x - y/2 √x। तो √x के प्लेस पर 9 माइनस y के प्लेस पर 2/2 √x मतलब 9। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, -2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3। ओके, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 3 9 -1 दैट इज 8/3। 8 को 3 से डिवाइड कर देंगे आप, 3 2 6, कितने कैरी है हमारे पास? 2, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 3 6 18, फिर से कितने कैरी है हमारे पास? 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लेंगे फिर से, 3 6 18, यानी 2.66 हमारा आंसर चलता रहेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट एनएफ होती है, कोई मसला नहीं है। तो 2.66 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, देखो कितना कम टाइम लगा यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर उठा लो आप, 62 उठा लीजिए आप, 82 99, कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, सब में ट्रिक 100%, ये फार्मूला 100% वर्क करेगा। सपोज हमें निकालना है √62, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 64, 8 8 64। तो 64 लिखेंगे आप। 64 में से 64 में क्या प्लस करें या माइनस करें कि 62 बन जाए? तो 2 माइनस करेंगे। x हमारे पास 64 एंड y हमारे पास 2, लगा देंगे फार्मूला √x - y/2 √64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। 8 -2 से 2 कैंसिल आउट, 1/64 का 8 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 8 8 64 -1।
यानी 63/8, 63 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 7 56, 8 7 56, कितने कैरी हैं हमारे पास? 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 बचेंगे और 5 में से 5 0, कोई मसला नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 8 8 64, 8 9 अब देखो कितने टाइम्स में जाएगा? 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, कितने कैरी है हमारे पास? 10 में से 4 6 और 6 में से 6 0, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लेंगे फिर से हम। कितने टाइम्स में जाएगा? 8 7 56, 8 7 56, कितने कैरी है हमारे पास? फिर से 4, यानी 7.88 हमारा आंसर हो जाएगा, 7.87 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी, आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी √3, √10, √12, √15, √99, √71 की वैल्यू आप खुद से निकालें, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं। थैंक यू।